हे फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से और बड़ी जोर से स्वागत है हमारे साथ इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्वेश्चन ना पूछे पॉसिबल ही नहीं है। अगर अगर फिजिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए और प्रकाश के परावर्तन का वहाँ जिक्र ना हो, संभव ही नहीं है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आज की क्लास में इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम बहुत ही अच्छे और बेसिक तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि जिससे आगे यानी कि और भी जितने हमारे सारे आगे वीडियो आएंगे, अगर आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है तो प्लीज 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 हमारे पिछले वीडियो को जाके देख लीजिए। और जहां आप प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जिक्र किया गया है। आई होप इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आप लोग जान रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप लोग एक स्टेप आगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर से एक नए लक्ष्य की ओर। तो लेट्स बिगिन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के सिंपली दो नियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर देखिए जो हमारे 9th या 10th के बच्चे होंगे, अक्सर उनसे या बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, सॉरी 8 या 10th के बच्चे होते हैं उनसे भी, बोर्ड जो 10th के बच्चे उनसे पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियमों को लिखे। उनके लिए 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देख लो प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन ऐसा हो ना यार 2 मार्क में पूछे, 3 मार्क में पूछे या 5 मार्क में पूछे, हर साल पूछते ही पूछते हैं। हर साल आपको प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम से क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए हम प्रकाश और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर हैं, जो हमारे कंपटीशन में बैठे हैं, और वहां पे आपको ये जो है कौन आई कौन आर, ये जो है ये प्रकाश के वहां पूछा जाता है। आपको एक मतलब कोई फिगर दे दिया जाता है और वहां पे आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन आई और कौन आर बराबर होता है, क्योंकि आप जब तक आप प्रकाश के परावर्तन को नियम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन आई बराबर कौन आर। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, अगर कोई वस्तु दर्पण पे, कोई वस्तु समतल दर्पण पे अगर आपके यानी कि सतह के साथ 60 डिग्री के कोण पे 60 डिग्री के कोण पे आती है तो उसमें परावर्तन कोण का मान बताइए। तो अब बताइए कि जब 60 डिग्री की समतल के साथ 60 डिग्री बनाती है और यहाँ से कितना बनाती है, यहाँ से आपको 90 बनाती है, तो जब ये 60 तो ये क्या 30, और ये आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो आपको परावर्तन कोण क्या आ जाएगा, आपको आपतन कोण आपको निकला 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। तो इसके लिए इस न्यूमेरिकल को या इस टाइप के जितने भी पॉइंट आते हैं उनको अगर कवर करना है, उनके लॉजिक उनके टॉपिक को समझना है, तो आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जनरली 2 नियम होते हैं। इसका पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि दैट इज कोण आई इक्वल टू, यानी कि दैट इज कोण इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से डिनोट करते हैं। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता। अगर ऐसे कभी होता है क्या, जैसे ये आपतित किरण यहाँ परावर्तित यहाँ से होगा और अभिलंब यहाँ, ऐसे कभी नहीं होगा। यानी कि दूसरा नियम इसका सेटिस्फेक्शन है। इसको हम परावर्तन का नियम, इसको देखिए जैसे ये है, ये कोई सतह है और यहाँ आपतित आया, परावर्तित होगा, ये आप कहिएगा यहाँ आपतित होगा, यहाँ परावर्तित होगा, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में यानी कि एक पॉइंट पे नहीं है। यानी कि इसका नियम यही कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब है तीनों एक ही तल में होगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे।